2025 में काफ़ी सारी सीरीज रिलीज हुई हैं, काफ़ी सीरीज को मैंने देखा और उनमें से जो सबसे अच्छी सीरीज मुझे लगी, वैसे तो बहुत सारी सीरीज हैं, आपने भी बहुत सी सीरीज देखी होंगी, तो जो आपकी फेवरेट सीरीज है जो इस लिस्ट के अंदर मैंने ऐड नहीं किया उसको कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं सभी सीरीज को कवर कर दूंगा। बात करें इसके अंदर मैंने टोटल 7 सीरीज कवर की है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें से काफ़ी ऐसी सीरीज होंगी जिनका नाम भी डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप एक बार इन सीरीज को देखेंगे तो ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और काफ़ी सीरीज को मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी कर दिया, लेकिन अब 2025 की लिस्ट के अंदर इनको ऐड कर रहा हूँ, जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है डेविल मे क्राई। और ये सीरीज आप लोगों ने डेफिनेटली देख ली होगी जो लोग एनिमे फैन है, और जिन लोगों ने नहीं देखी उनको डेफिनेटली इस सीरीज को देखना चाहिए, जिसके अंदर हमें डांटे की कहानी देखने को मिलती है, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर होता है, डीमन हंटर होता है, और इसको रोकना एक बहुत खतरनाक विलन को जो कि रैबिट है और ये नर्क का दरवाजा खोलने वाला है। किस तरीके से डांटे उसको रोकता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये एक एनिमेटेड सीरीज है, उसके बाद भी आप बिलीव नहीं करेंगे ये एक एडल्ट सीरीज जिसके अंदर आपको खून खराबा दबा के देखने को मिलेगा, इसीलिए बच्चों के लिए ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। हर कार्टून बच्चों के लिए नहीं होता और ये भी उसी में से एक है। इस सीरीज को केवल बड़े ही डाइजेस्ट कर सकते हैं और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट सीरीज है कॉमन साइड इफेक्ट, और आई थिंक इसका नाम मेजॉरिटी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है और ये एक एनिमेटेड सीरीज है। कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक ऐसे मशरूम को डिस्कवर करता है जिसके जरिए ये किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं, एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं। ये काफी कमाल की डिस्कवरी है और ये एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको एक्सपोज करना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को स्लेव बना रही है अपनी दवाइयों के थ्रू। क्योंकि ये जो दवाइयां हैं महंगी हैं, लेकिन उसका भी लोगों को ठीक नहीं करती हैं, ये उनको कुछ समय के लिए आराम देते हैं, और वैसा आज के समय में भी हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर सीरीज भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर आज की चीजों को भी इंक्लूड किया गया है जो कि काफी सेंस बनाती हैं। तो ये जो आदमी है ये खास तरीके के मशरूम को डिस्कवर करता है, जिसके बाद गवर्नमेंट और सब लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर आजकल कोई बड़ी बीमारी का इलाज खोज ले तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि बीमारी से बहुत पैसा कमाया जाता है। तो वैसा ही कुछ इसके अंदर भी हमको देखने को मिलता है और ये काफी अच्छी सीरीज है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका हर एपिसोड 25 से 26 मिनट के करीब है, जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। रेटिंग्स मिले 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है एडोलेसेंस, जो सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी काफी लोगों को काफी पसंद आई नहीं, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू किया था और काफी लोगों को काफी बकवास सीरीज लगी, लेकिन काफी लोगों को एकदम मास्टरपीस सीरीज लगी। तो जो लोग इस तरीके की सीरीज को पसंद करते हैं, जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, वही इस सीरीज को देखें, वरना आप इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हैं। कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि एक लड़की के मर्डर के इल्जाम में एक्यूज हो जाता है और पुलिस आती है, उसको उठा के ले जाती है। वह लड़का कोई बड़ा लड़का नहीं है, ये छोटा बच्चा है 13-14 साल का, जिसको उठा के ले गए, उसके घर वालों को भी उठा के ले गए, और उस लड़के की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर ली। और अब पुलिस को पता ये लगाना है कि सच में इसकी गलती थी या नहीं। वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। मुझे याद है टॉपिक्स वाली अपनी पिछली वीडियो के अंदर या पिछले की पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस सीरीज के बारे में कहा था कि मुझे इस सीरीज को ज्यादा अच्छी लग नहीं रही और मैं इस सीरीज को नहीं देखूंगा, लेकिन इस सीरीज ने ऐसी धूम मचाई कि मजबूरी में इस सीरीज को मुझे देखना पड़ा, और नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज की लिस्ट में भी ये सीरीज आ गई है। तो अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, रूम के अंदर बैठ के और साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता है, तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। काफी अच्छी रेटिंग इसको मिली, आई थिंक 8.6 की रेटिंग इसको IMDb पे मिली है, और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है व्हील ऑफ टाइम सीजन 3। अब सीजन 3 मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सीजन 3 आया, और अगर आपने अभी तक सीजन 1 भी नहीं देखा, सीजन 2 भी नहीं देखा, तो आप तीनों सीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। और सीजन 3 काफी अच्छा रहा है इस सीरीज का। कमाल के विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के विजुअल सीजन 3 के अंदर आप देखेंगे, 1-2 के अंदर भी देखेंगे, लेकिन सीजन 3 के अंदर कुछ ज्यादा ही एनहांस होके वो आते हैं, और विजुअली ये सीरीज काफी कमाल की है। और आई थिंक इस सीरीज की कहानी बताने की मुझे जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी इस सीरीज के बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, अगर आपको हैरी पॉटर जैसी सीरीज देखनी है, बिल्कुल वैसी मत समझिएगा, हैरी पॉटर जैसी मैजिक फैंटेसी सीरीज देखनी है, पावरफुल लोग देखने हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन पावर है, ऐसी चीजें देखनी है, फैंटेसी सीरीज देखना पसंद है, एडवेंचर सीरीज देखना पसंद है, तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। और ये सीरीज तीनों सीजन के साथ में हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है द व्हाइट लोटस, जिसका सीजन 3 रिलीज हो चुका और सीजन 3 देख के मैंने कंप्लीट कर लिया है, और सीजन 3 ही केवल हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। बाकी पहले दूसरे सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। जिसके अंदर अगर सीजन 3 की स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है थाईलैंड या इंडोनेशिया में, जगह का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ का व्हाइट लोटस का रिजॉर्ट है, जो कि काफी लग्जरी रिजॉर्ट है, जहाँ पे लोग आते हैं मेंटल डिटॉक्स के लिए, जहाँ पे वो शांति का जीवन जी सके। लेकिन यहाँ पे जितने टूरिस्ट आए हुए हैं उनकी सबकी अपनी बैक स्टोरी है, सब लोग किसी न किसी झमेले में फंसे हुए हैं, जिसके बाद इन सब लोगों की जो बैक स्टोरी है, इनके जो झमेले हैं वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे सारी चीजें किस तरीके से इंटेंगल्ड होती हैं, क्या चीजें होती हैं, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। बिल्कुल भी आप इस सीरीज को इग्नोर मत कीजिए, आपको इस सीरीज बहुत पसंद आएगी। डार्क ह्यूमर का भी काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर यूज किया गया, और ये एक
एडल्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको वैसी सीरीज देखने को मिलेंगे, तो बोल के भी फैमिली के साथ मत देखिएगा। और इस सीरीज को रेटिंग्स मिलाई 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक मिरर, जिसके सीजन 7 को रिलीज कर दिया गया और इसका वेट भी मैं बहुत समय से कर रहा था। दो सीरीज के नेक्स्ट सीजन का वेट मैं बहुत समय से कर रहा था, पहली तो ब्लैक मिरर और दूसरी लव डेथ एंड रोबोट, जो कि इसी महीने रिलीज होने वाली है। सो ब्लैक मिरर के सीजन 7 को देख के मैंने कंप्लीट कर लिया और आप लोग भी इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। हर एक सीजन के अंदर एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले मेरा रिव्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि सीजन 4 का जो एपिसोड था यूएसएस वाला, उसका और इस सीरीज के यूएसएस वाले एपिसोड का डायरेक्ट कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वजह से उसको समझने के लिए आपको सीजन 4 का वो यूएसएस वाला एपिसोड देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन बाकी एपिसोड जितने भी इस सीजन के अंदर, उनको आप डायरेक्टली देख सकते हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है और काफी अच्छी सीरीज है, जिसके अंदर आपको साइंस फिक्शन, अपकमिंग टेक्नोलॉजी और किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेंजरस हो सकती है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। और हाँ, एडल्ट सीरीज तो ये है ही। इस सीरीज को भी रेटिंग्स में 8.6 की IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द बॉन्ड्समैन, जो कि भी 2025 में ही रिलीज हुई है प्राइम वीडियोस पर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि कुछ लोगों को टपकाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे वो लोग इसी को टपका देते हैं, मर जाता है और मर के सीधे पहुंचता है नर्क, जहां से इसको वापस जिंदा कर दिया जाता है। और ये सौदा करके आया नर्क से कि पृथ्वी पे जितने भी डीमंस घूम रहे हैं जो कि नर्क से भाग के आए, ये उन लोगों को मार के वापस नर्क भेजेगा। और अब ये किस तरीके से डीमन के लिए काम करता है या डेविल के लिए, लूसीफर के लिए, जो भी उसके लिए काम करता है, और किस तरीके से पृथ्वी पे घूम रहे बदमाश आत्माओं को, डेविल्स को पकड़ता है, डीमंस को पकड़ता है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सुना सुना देखा देखा लग रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी मूवीज हमने देख रखी है, लेकिन उसके बाद भी ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके ऊपर मैं एक से बढ़कर एक कमाल की हॉलीवुड न्यूज लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।